कंकरिया जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमान निकलते हैं। षड्यंत्र की आग से ही कहीं अधिक उसके धुएं की आयु होती है। लाख हम कितना भी छुपाएं, पर उसकी हजार हजार आंखों से कोई भी यथार्थ छिपाया नहीं जा सकता। और रहा इतिहास, वह केवल सत्य को स्वीकारता है, असत्य तो उसके पृष्ठों तक ले जाते जाते स्वयं निर्जीव होकर झड़ जाता है। बागपत के लाक्षागृह पर पंडित कृष्णदत्त के पक्ष में फैसला विगत सोमवार आया है। अदालत ने दूसरे पक्ष के दावे को खारिज करते हुए 5000 साल पुरानी सभ्यता समेटे महाभारत कालीन लाक्षागृह पर फैसला कृष्णदत्त के पक्ष में सुनाया है। इस फैसले के बाद लाक्षागृह सुर्खियों में आ गया, क्योंकि कौरव और पांडवों का इतिहास फिर जो जिंदा हो गया। अदालत का यह फैसला 53 साल 8 महीने और 875 तारीखों के बाद आया। आज भी वर्णावत में उस लाक्षागृह के निशान हैं, जिसे एएसआई ने अपने दस्तावेजों पे दर्ज किया है, और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला आया है। आखिर वो लाक्षागृह था क्या? आइए जरा उसकी एक छोटी सी कहानी हम जान लें, उसके बाद इस पे बात करते हैं। पांडव हस्तिनापुर में अपनी माता कुंती के साथ शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु देवयोग तथा शकुनी के छल कपट से उनमें तथा कौरवों में बैर की आग प्रज्वलित हो उठी थी, जो आहिस्ते आहिस्ते एक चिंगारी की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने अपने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न भी किया। युवा अवस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो शकुनी ने लाक्ष के बने हुए घरों में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से सकुशल बाहर निकल गए। अपने उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत लोकप्रिय हो चले थे। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा। दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने, अतः उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो वह यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र ने बोला, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं, हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र ने वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक एक शिल्प से एक भवन का निर्माण कराया था, और उस जगह वारणावत में ही क्यों? क्योंकि दुर्योधन से पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, क्रमशः पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और वरुपट जिसे वारणावत भी कहा जाता था, उनमें से वारणावत में एक भवन जो कि पांडु का महल हुआ करता था, जिसमें प्रतिदिन पांडु शिव मंदिर में अभिषेक करते थे, उनके मृत्यु के बाद वो वीरान था और यह बात शकुनी को ज्ञात थी। इसलिए वह स्थान वारणावत में उस महल पर निर्माण हुआ, जिसे लाख, चर्बी, सूखी घास, मुंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन इस षड्यंत्र की भनक विदुर जी को पता चल गई। वे वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले तथा उनसे बोले, देखो, दुर्योधन ने तुम लोगों के लिए एक वारणावत नगर में ज्वलनशील पदार्थों से एक भवन बनाया है, जो आग लगते ही भड़क उठेगा। इसीलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी के साथ रहना। वारणावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के द्वारा भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा लिया। पांडव
नित्य आखेट के लिए वन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात पुरोचन को किसी बहाने बुलाया और उसे उस भवन के एक कक्ष में बंदी बना लिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दी और अपनी माता कुंती एवं भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पांडवों की अंत्येष्टि करा दी। यूं ही लाक्षागृह रचते उस दौर से आज तक होते ही आए हैं और होते ही रहेंगे। ये षड्यंत्र का तंत्र होता ही रहेगा, पर षड्यंत्र की आग से कहीं अधिक उसके धुएं की आयु होती है और उस हर धुएं को छटने में समय लगता है, पर वो छटता जरूर है। कभी कभी 500 बरस लगते हैं, कभी 53 बरस 8 महीने, पर वो धुआं छटता जरूर है। बस सत्य की राह में चलना होता है, क्योंकि सत्य परेशान होता है पर पराजित कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नमस्कार।